चलो देखिएगा दोस्त, टेस्ट 9 है ना। सवाल नंबर हम 11 से स्टार्ट करते हैं। देखना है क्या बोला है कि लिटमस बिलियन बैगनिक रंजन, ध्यान देना है पर बैगनिक रंजन होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना, जो निकाला जाता है बैगनी रंजक जो निकाला जाता है वो लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। किससे भैया? लाइकेन के पौधा से। ध्यान रखना दोस्त, किससे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। पिछला सवाल में एक बार इस प्रकार से पूछा था कि लिटमस बिलियन के लाइकेन से कैसा रंग का रंजक निकाला जाता है, किस वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। किस वर्ण का रंजक निकाला जाता है? तो बैगनिक रंजन निकाला जाता है। सवाल उलट के पूछ दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर बैगनिक रंजक निकाला जाता है तो लाइकेन के पौधा से। और अगर सवाल इस प्रकार से पूछ दे कि लिटमस बिलियन है ना, लिटमस बिलियन का रंजक किस वर्ण का होता है, तो किस वर्ण का होता है भैया? तो बैगनिक वर्ण का होता है। किस वर्ण का? बैगनिक वर्ण का होता है ना। लाइकेन का लिटमस बिलियन रंजक किस वर्ण का होता है? बैगनी का, ठीक है ना। तो बैगनी याद रखना, तो लाइकेन तो बैगनी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है। अच्छा, याद रखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, अगर याद रखना चाहते हैं लॉजिक याद रखना, लाई क्या लाई? तो बैगन लाई। क्या लाई? तो बैगन लाई। क्या लाई? बैगन लाई। क्या लाई? नहीं बोलते क्या लाई? तो बैगन लाई, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्या लाई? बैगन। क्या लाई? बैगन। तो लाई से मतलब लाई क्या, अब वैसे बैगनी याद रहेगा ना। अब कुछ भी पूछ सकता, उससे तो कोई मतलब नहीं ना। अब कैसे पूछे बैगनी, अब उलट के भी पूछे तो आसानी से बता सकते हैं बैगनी तो लाइकेन। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, लाई क्या? तो बैगन। सवाल नंबर 12 देखना। 12 में क्या बोला गया है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, भैया यहाँ पे ध्यान देना, जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो पहला नंबर तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो प्यार से हम लिखेंगे सोडियम NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस किससे अभिक्रिया करवा रहा है ना? जिंक से। तो Zn, क्या लिखेंगे भैया? Zn, तीर के चिन्ह। तो आसानी से पढ़ा होगा ना, है ना। संतुलित करें। अब यहाँ पे आराम से ये देखना कि जब ये अभिक्रिया करता है दोस्त, जब ये अभिक्रिया करता है तो इधर क्या होता है? Na और बीच में आता है इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा Zn, क्या हो जाएगा? Zn। और यहाँ पे इसके साथ कौन रहेगा? केवल O रहेगा। क्या रहेगा? O रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो जब ये अभिक्रिया करता है हो जाता है Na2, इधर हो जाता है O2। इधर क्या हो जाता है? O2। ध्यान समझना, इधर हो जाता है O2 और क्या प्लस, और हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होने लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होने लगता है। अब लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ गया कि 2 कहां से आया, कैसे किए, ये दिक्कत हो रहा है। तो बैलेंस करना होता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है समझना, यहाँ पे ये रहता है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। क्या होता है? नहीं भी बोले तो ऑटोमेटिक इसमें छिपा रहता है कि कितना होता है जब जिंक से विक्रिया करता है, कितना होता है? 2 गो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहना चाहिए, ठीक है ना। तब जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर है ना क्या होता है? सोडियम जिंकेट है ना, सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त हो जाता है। अभी और इसी में एक सवाल और बताएंगे, पहले संतुलन करने के लिए सीख लें। अगर कोई जानते हैं तो ठीक है, उतना तो अभी समझा नहीं सकते, अगर जो जानते हैं उसके लिए भी बेहतर होगा, बाकी नहीं तो फिर आप याद कर सकते हैं। समझ यहाँ पे ध्यान से क्या है कि सोडियम का हो गया भैया, ये जो गुणज में है ना, इस सभी के लिए हो गया। 2 गो सोडियम Na हो गया, है ना। सोडियम N से मतलब मत सोचना कि नाइट्रोजन, जब भी होता है सोडियम साथ में ही होता है। Na ए का कोई तत्व पढ़ा है नहीं ना, इसलिए सोडियम। तो Na के क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन तो अलग है ना O से, तो ऑक्सीजन के कितना हो गया? 2। और यहाँ पे समझना ध्यान से, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। इसका मतलब सोडियम यहाँ देखो 2 गो है, बैलेंस कर लिया, है ना। ऑक्सीजन का भैया 2 गो, बैलेंस कर लिया। सोडियम का सॉरी जिंक कितना? 1 गो। यहाँ पे जिंक का 1 गो, तो बैलेंस हो गया ना। हाइड्रोजन का है इधर 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। बैलेंस हो गया ना। तो इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 2 सवाल, एक ध्यान समझना, 2 सवाल यहाँ से होता है। सवाल 2 को क्या होता है
तो इसका पहले तो आंसर मार लें कि Na2ZnO2 प्लस H2। ऑप्शन नंबर Na2ZnO2 और प्लस का H2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा? डी होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझना, अगर नहीं समझ में आया तो माफी चाहते हैं कि यहाँ पे टाइम नहीं दे सकते हम उतना, ठीक है ना। आप नहीं समझते हैं तो इसको याद कर लें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल फिर से हम देखते हैं, पूछेगा सवाल ऐसे पूछता है कि इसमें तो इस प्रकार से दिया ऑप्शन, ध्यान से समझना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से भी क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होता है? तो कौन सी गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है भैया। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है ना। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। बात समझ में आ रहा? कह दे अगर सवाल में कि सबसे हल्की गैस कौन सा होता है? सबसे हल्का गैस तो हाइड्रोजन को ही कहते हैं। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन को ही कहते हैं। सबसे ज्वलनशील गैस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे ज्वलनशील गैस कौन सा होता है भैया? तो हाइड्रोजन ही होता है। सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब एक तीसरा सवाल इसका देखना। तीर के चिन्ह है ना, तब ऐसे प्रकार से दिया जाता है, कहता सन्तुलित समीकरण में तीर का चिन्ह के दाएं तरफ और बाएं तरफ तीर के चिन्ह के दाएं तरफ को क्या कहते हैं? किसी को पता है? बाएं तरफ को क्या कहते हैं? अभिकारक या उत्पाद? तो बाएं तरफ वाला को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तीर के चिन्ह के बाएं तरफ को अभिकारक कहते हैं और तीर के दाएं तरफ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। या इसको और भी कुछ एक दूसरा नाम और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिफल। झकास दोस्त। उत्पाद का क्या दूसरा नाम है? प्रतिफल भी कहा जाता है भैया। क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो ये सवाल ये पूछा गया है कि तीर के बाएं तरफ के संतुलित समीकरण में तीर के बाएं तरफ को क्या कहते हैं? अभिकारक। मतलब ये पूरा क्या है? अभिकारक। और तीर के दाएं तरफ के पूरा भाग को क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। देखो यही ना उत्पाद है दोस्त, यही ना उत्पाद है। तो कहता उत्पाद बनता है तो उत्पाद यही बनता है, उत्पाद बनता है ना। कब बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब। इसमें 3-4 सवाल हमने बता दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देगा। सवाल नंबर 13 क्या है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, ठीक है ना। इसका पीएच मान, उदासीन का पीएच मान हमेशा होता है कितना भैया? बी, मतलब 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। और थोड़ा सा समझ लेते हैं उदासीन के बारे में और क्षार अम्ल के बारे में। हालांकि जानता ये सब होगा, जो जानता है वीडियो का आगे बढ़ा लेना है। यहाँ पे हम मान लिया जाए कि 1 से लेके यहाँ पर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और इधर 8 9 10 11 जहाँ तक जा सकता है, नहीं 14 तक ही ले लो, ठीक है। यह तो समझना ध्यान से। अगर 7 से कम है भैया तो उसको अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और 7 से ज्यादा तो उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और 7 के बराबर है भैया तो उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। अब इसमें आप कैसे बताएंगे कि उदासीन है या क्षार है, अम्ल है? अगर कोई 6.5 भी है, 6.9 भी है तो वह क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। लेकिन जैसी 7 के बराबर या 7 हो जाए वह क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और 7.1 भी हो जाए तब भी वह संख्या क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलो ठीक है, तेरा समझना ध्यान से। तो यहाँ पर उदासीन का विलयन का पीएच मान हमसे पूछ लिया तो कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। अगर हम आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना भैया, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगर हम आपसे पूछ ले कि आंसू का पीएच मान क्या होता है, आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो ये भी क्या होता है? 7.4 है ना। बात समझ में आ रहा? तो अब यहां से अगर पूछ ले नींबू का पीएच मान क्या होता है, नींबू का, तो नींबू का पीएच मान भी होता है 2.4 या 2.2 से 2.4 तक है ना। 2.2 से 2.4 तक। कभी कभी 2.2 देता है, कभी 2.4 भी सही चल जाता है। अगर कोई कह दे 2.3 भी कह दे तो इसका मतलब ये भी सही है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना कि पीएच मान में आप अगर देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हमने आपको एक्यूरेट बताया 2.2 से 2.4 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इसको ध्यान में रख लेना। यहाँ का अक्षर का, 2 अक्षर का नींबू,
2.2 या फिर याद रखना है कि 2 रुपया में 2 को या 2 रुपया में 4 को, ठीक है ना। यहाँ देखना है, इसको देखना, रक्त और आंसू है ना, इसको याद अगर रखना है तो सच्चा जो प्यार करता है वह खून क्या शुरू होता है, रक्त का शुरू होता है। खून बोले चाहे रक्त बोलो, है ना। जो सच्चा प्यार करता है क्या करता है, खून का शुरू होता है। तो सच्चा 7 से हो जाएगा 7, है ना, 7 से 7 अच्छा सच्चा, है ना, और 7 से क्या, 4 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 4। तो सच्चा प्यार करेगा भैया खून का आंसू रोएगा। तो सच्चा 7 से 7, अच्छा से 4, तो 7.4। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेमू कैसे मिला भाई, 2 रुपया में 2 को या 2 रुपया में 4 को, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा अगर पूछ ले दूध का पीएच मान, क्या भैया दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 से लेके 6.6 तक, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो कोई इसको 6.6 भी ज्यादा कहता है या कोई 6.5 भी कहता है, ठीक है, पर इसका ज्यादा सही जाता है 6.6 जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपका 6.5 भी सही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, दूध पी के क्या किया, 6 बॉल में 6 छक्का मार दिया। दूध पीकर क्या किया, 6 बॉल में 6 छक्का मारा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ अम्लीय, उदासीन और क्षार के पहचान करें। ये भैया बताओ, ये क्या है, रक्त क्या है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षार है, क्या है 7.4 भैया 7 से ज्यादा है, इसलिए क्या है क्षार है। ये क्या है क्षार है। अगला बताओ, ये भी क्या है, ये भी क्या है 7 से ज्यादा इसलिए क्षार है। ये क्या है 7 से कम है इसलिए क्या है भैया अम्ल है, क्या है अम्ल है। और यहाँ पे देखो 7 से कम है इसलिए दूध भी क्या है अम्लीय होता है, दूध भी क्या है अम्ल है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्या होता है भैया खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और जबकि क्षार स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है, कड़वा या तीखा होता है, कड़वा या तीखा होता है। ये भी सवाल पूछता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, और जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है कड़वा या तीखा। अगर हम कहें कि अगर अम्ल और क्षार को अगर आपको पहचान करना है तो कैसे करेंगे। आपको अगर खट्टा महसूस हो रहा है इसका मतलब अम्लीय का गुण उसमें है ना, कोई अगर कड़वा लग रहा है तीखा लग रहा है ना, इसका मतलब क्या कहेंगे उसमें क्या है क्षार है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा उदासीन का मतलब हुआ जैसे कि कोई होता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, है ना, वह कुछ नहीं, यू गया यू निकल जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई फायदा नहीं, इसी को कहते हैं उदासीन। हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, कोई टेंशन है। अगला सवाल करते हैं। सवाल 14 नंबर देखना है दोस्त, मस्ट VVI है, इसमें 2-3 सवाल हम बताएंगे, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान समझना। बोला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा, रासायनिक सूत्र पूछा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है भैया NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3। आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं तो टाइम दे, थोड़ा सा समझें, याद करने का तरीका भी बताएंगे, नहीं तो भैया आगे बढ़ के आंसर मिलाते चले। तो NaHCO3, लेकिन यहां पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। यहां सूत्र ना बोल के रासायन नाम बोल दे आपसे, तो इसका रासायन नाम होता है सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और सोडियम बाई कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। अब बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं। अब बेकिंग सोडा को ही खाने वाला भी सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। एक बार फिर से आराम से भैया, आराम से देखना ध्यान से, NaHCO3 है ना, क्या है खाने वाला सोडा, क्या भैया खाने वाला। देखो याद किस रखना है, खाने वाला है ना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। आराम से समझना, ध्यान से समझना, आराम से। तो देखता है मम्मी या सिस्टर से अब बाहर से आए खेल उड़ के क्लास करके पढ़ उड़ के, तो होता ना कि कथी खाना खाना है क्या बोलता है खाना है, तो क्या बोलेगा ना है, क्या बोलेगा
ना है, क्या बोलेगा, ना है, खाना ना है, बस समझ रहा ना, तो ना है और लास्ट में CO3 लगा देना। क्लियर यहां तक? लास्ट में CO3 लगाना, क्या, क्योंकि कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। अगर पूछते खाना है तो खाना ना है, खाना ना है, खाना ना है। क्लियर यहां तक? तो क्या हो जाएगा, NaHCO3। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, एक बार और अभी समझाएंगे आराम से। फिर होता है, ये तो हो गया ना कि NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम सोडियम बेकिंग सोडा होता है, या इसी का दूसरा तीसरा नाम क्या होता है, खाने वाला सोडा। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछ देता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताए तो यही होगा, कह देगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताए तो यही होगा, कह देगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताए तो यही होगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, रसायन नाम पूछ दे तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई भी तीनों में से घुमा के पूछते रहता है। आज सूत्र पूछे तो हमको नहीं लगता कि आज के बाद आप भुलाएंगे, है ना। खाने वाला सोडा को केवल ध्यान रखना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, है ना। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। खाना खाई तो ना खाई तो ना, है ना, तो खाना है तो ना है, तो ना है CO3 लगा देना। ठीक, अब देखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जरा देखना है, इसको देखना है, इसको कहते हैं, चलो लिख ही देते हैं, Na2CO3। क्या भैया, CO3। इसको कहते हैं धोवन सोडा। क्या कहते हैं, धोवन सोडा, धोवन सोडा। इसको क्या कहते हैं भैया, धोवन सोडा, या फिर कहते हैं धोबिया सोडा, धोबिया, धोबिया सोडा, या इसी को कहते हैं वाशिंग सोडा। क्या कहते हैं, वाशिंग, 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 वाशिंग सोडा। क्या भैया, वाशिंग सोडा भी कहते हैं, वाशिंग मैंने धोना होता है ना, वाशिंग मशीन जिसको कहते हैं, है ना। धोबिया सोडा, धोवन सोडा या वाशिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। तो पूछेगा कि धोबिया सोडा या धोवन सोडा का इसका रसायन नाम क्या होता है, तो इसका रसायन नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत भैया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, इसमें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अगर पूछ दे, चाहे धोबिया सोडा का या फिर वाशिंग सोडा का, तो इसको क्या करना है, अब आराम से तुलना करने के लिए सिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ खाना खाई तो ना खाई, यहाँ है ना, सब कुछ देखो यहाँ पर आराम से, यहाँ पे देखना ध्यान से। Na2CO3 देखो इसमें भी है, CO3 इसमें भी है, और CO3 देखो इसमें भी है, केवल यही दोनों ने याद रखना है। तो खाने पर अगर पूछ दे तो खाना खाई तो ना खाई। क्लियर? और लास्ट में क्या लगाने, CO3, तो हो गया, है ना। खाने वाला सोडा हो गया, बेकिंग सोडा का सूत्र बन गया, है ना। इसमें केवल ध्यान में रखना है क्या, सोडियम है ना, सोडियम है ना भैया, सोडियम। और देखो यहाँ पे ध्यान से Na2 है, Na2 है, और लास्ट में देखो क्या लिखा है, CO3, तो CO3 तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर ना? तो इसमें क्या जाएगा, Na2 मैंने सोडियम का रहेगा भैया, तो सोडियम इसमें 2 को रहता है, किसमें, धोने वाला, है ना। तो याद रखना कि हम कपड़ा कई बार धोते हैं, 2 बार धोते हैं, कपड़ा कई बार धोते हैं, 2 बार धोते हैं। तो Na, है ना, 2, और क्या हो जाएगा, CO3। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया नहीं ना? तो हमें पूर्ण विश्वास से आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा और समझ भी गए होंगे। इस प्रकार से सवाल, इसमें बहुत तरह से सवाल पूछा जाता है, तो हमें पूर्ण विश्वास से आप इसको याद कर लेंगे। किसी प्रकार से अगर आपको सवाल पूछे तो हमको विश्वास है आप अच्छी तरह से इसको लगा, सही टिक लगा कर आएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।